हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन क्रमांक 1 को हल करेंगे। इसमें फ्रेंड्स अपने को क्या करना है, द्विघात समीकरण को हल करना है। किस विधि से? पूर्ण वर्ग बना करके पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हल करना है। हमने पिछले जो वीडियो में क्वेश्चन किया था उसमें हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है द्विघात समीकरण को हल किया था, और इसके बाद जो विधि आएगी वो आएगी अपनी श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र द्वारा जो है समीकरण को हल करना, द्विघाती सूत्र द्वारा हल करना। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, चेक करना है कि मूल किस प्रकार के प्राप्त होंगे। तो ये है ए, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं, एक्स के गुणांक को बोलते हैं बी, और ये है सी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ रहा है वो चेक करते हैं। बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए है 3, सी है 2, 5 पंजे 25, 4 3 12, 12 दूना 24, 25 में से 24 गए तो बच गया 1। तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर -4ac बराबर आ रहा है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 जो है वो 0 से बड़ा है। बी स्क्वायर -4ac बड़ा है किससे? 0 से, अतः मूल कैसे प्राप्त होंगे? अतः दो वास्तविक व अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। ये हो गया अपना यहाँ तक। अब देखिए इसमें बी स्क्वायर -4ac 0 से बड़ा है। इसमें मैंने आपको 3 कंडीशन आपको पिछले वीडियो में बता रखी, 3 इसमें कंडीशन बनती है। इन तीनों में से अपने को चूज करना होता है कौन सी आ रही है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बी स्क्वायर -4ac अगर 0 के बराबर आ जाता है तो दो वास्तविक व समान मूल प्राप्त होंगे, यानी एक जैसे मूल प्राप्त होंगे, और दो मूल प्राप्त होंगे और दोनों वास्तविक होंगे। बी स्क्वायर -4ac अगर 0 से बड़ा है तो ये वाली कंडीशन बनती है कि दो वास्तविक मूल और अलग अलग मूल प्राप्त होंगे, दोनों उत्तर अलग अलग आएंगे। और तीसरी कंडीशन बनती है बी स्क्वायर -4ac ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे? 0 से। तो जब ये 0 से छोटा हो जाएगा तो कोई मूल प्राप्त नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं, या यूँ बोल सकते हो कि वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, ऐसे लिख सकते हैं अपने। यहाँ तक हो गया। अब अपने को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि से हल करने पर, तो जब वास्तविक मूल आएंगे ना अपने, तभी उत्तर निकालना है। बाकी यहाँ तक करके छोड़ देना है कि जब आप मूल वास्तविक है नहीं तो उसको अपने ज्ञात नहीं करेंगे। तो वास्तविक मूल प्राप्त करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि क्या है? पूर्ण वर्ग विधि करने के लिए 3x स्क्वायर -5x प्लस 2, ठीक है, बराबर 0 है। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो बराबर 0 है। अब इसमें क्या होता है, दो हिस्से होने जरूरी, बायां और दायां, इस प्रकार से। तो इस 2 को इस साइड ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -5x। अब ये प्लस के 2 हैं तो इधर जाएंगे माइनस के 2 हो जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो प्लेन होनी चाहिए, नहीं इकाई वाली होनी चाहिए। गुणांक जो है इकाई में होना चाहिए। तो यहाँ 3 से गुणा किया हुआ इसको, तो हम पूरे समीकरण में 3 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3x स्क्वायर बट्टा 3 माइनस 5x बट्टा 3 बराबर -2 बट्टा 3। तो ये 3 से ये 3 कट हो जाएंगे, तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर -5x बट्टा 3 बराबर -2 बट्टा 3। यहाँ तक अपना आ जाएगा। अब इसके आगे और बढ़े अगर अपने, अब यहाँ ये देखना है अपने को, ये हो गया ना एक्स स्क्वायर प्लेन हो गया। देखो इसकी दो शर्तें हैं। तो एक तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो इकाई में हो, यानी 1 से गुणा वाला होना चाहिए, कोई आगे अंक नहीं होना चाहिए इसमें, तो प्लेन होना चाहिए एक्स स्क्वायर। दूसरी शर्त यह है कि इसके दो पद होने चाहिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष, दो हिस्से होने चाहिए, बायां और दायां। तो यहाँ देखिए बायां दायां नहीं था, तो पहले मैंने 2 का पक्षांतरण करके, यानी जो प्लेन डिजिट जो होती है उसका पक्षांतरण करके बायां दायां बना लिया, ये बन गया। उसके बाद यहाँ 3 गुणांक में है एक्स स्क्वायर का, तो मैंने 3 का भाग दे दिया, तो एक्स स्क्वायर से गुणांक भी हट गया। अब प्रोसेस आगे बढ़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ x का गुणांक, x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है
5/3, आप चाहें तो -5/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेस से हो सकता है, आप -5/3 लिखेंगे तब भी चल जाएगा। -5/3 का आधा, 3 का आधा, ये माइनस में इसलिए मैंने माइनस में ही लिख दिया यहाँ पर। तो आधा करूँगा मैं, किसी भी संख्या का आधा करना होता है तो क्या करते हैं, उसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 बट्टे में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगी -5/6। अब -5/6 का वर्ग, तो -5/6 का जब हम वर्ग करेंगे मतलब -5/6 को -5/6 से गुणा कर देंगे, तो 5 पंजे हो गए 25, माइनस माइनस हो गए देखो प्लस, 6 6 हो गए 36। तो 25/36 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अब अपने को दो जो पक्ष है ना हमारे ये वाले, इन दोनों में 25/36 जोड़ना है। मैं कैसे जोड़ूंगा, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, x² -5x/3 है, इसमें जोड़ूंगा 25/36, और यहाँ जोड़ूंगा देखिए -2/3 है, इसमें जोड़ूंगा 25/36। इस तरह से अपने जोड़ेंगे। तो ये देखिए, इसको बनाने के लिए अपने को क्या करना है, x प्लस x के गुणांक का आधा, ये इसका सूत्र है, इसको स्क्वायर में बंद कर दीजिए, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर इसका लसे ले लीजिए, लसे आएगा 36, 3 का भाग 36 में दिया है 12, 12 को 2 से गुणा किया, माइनस के 2 है तो माइनस की 24 आ गया, और प्लस 36 में 36 का भाग दिया तो मेरे 1 आ गया। 1 को मैं 25 से गुणा करूंगा तो मेरा 25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा देखिए x, अब x के गुणांक का आधा क्या है मेरा, -5/6 है, तो ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ जो चिन्ह होगा वो आएगा -5/6 का स्क्वायर बराबर 25 में से 24 गए 1/36। अब मैं लिख सकता हूँ इसको x -5/6। अब यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ प्लस माइनस लग के रूट लगेगा 1/36 पर, तो ये आ जाएगा x -5/6 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 36 का वर्गमूल होता है 6। यहाँ तक हो जाएगा, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने। अब देखिए अपने को यहाँ क्या करना है, एक बार रखना है x -5/6 बराबर 1/6 प्लस का, और दूसरी बार में रखना है x -5/6 बराबर में रखना है माइनस का 1/6। तो अब मैं इसका पक्षांतरण करूंगा तो यहाँ मेरा आ जाएगा x बराबर 1/6 प्लस 5/6। तो x बराबर आ जाएगा हरों का लस 6 में 6 का भाग दिया 1 आया, 1 को 1 से गुणा किया 1, इसी प्रकार इस 6 का इस 6 में भाग दूंगा 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा करूंगा आ जाएंगे 5। x बराबर 6/6, x बराबर आ जाएगा 6 कम 6, तो पहला ये उत्तर आ जाएगा। और दूसरा देखिए अपने करते हैं इसको आगे, इस -5/6 का इधर मैंने पक्षांतरण किया तो यहाँ -1/6 प्लस 5/6, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे हरों का लस लूँगा मैं, हरों का लस 6 आएगा, 6 में 6 का भाग दिया 1 आया, 1 को 1 से गुणा किया -1 आ गया, प्लस 6 में 6 का भाग दिया 1 आया, 1 को 5 से गुणा किया 5 आ गए। x बराबर 5 में से 1 गया 4/6, और ये दोनों ही 2 के पहाड़े से कट रहे हैं तो मैंने काट दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2/3, तो मेरे ये 2 आंसर आ जाएंगे। देखिए दोनों ही आंसर अलग अलग हैं और वास्तविक हैं, इसीलिए अपने लिखा था वास्तविक व अलग अलग प्राप्त होंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब अपने करते हैं इसका अगला प्रश्न।
हाँ तो दोस्तों अब अपने करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो अपने को सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है -6, c की वैल्यू है -2। तो अपने को b² माइनस 4ac चेक करना है क्या आ रहा है। तो b² यानी -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। ठीक है, तो माइनस के हो गए, ये देखो ये हो जाएंगे 36 प्लस के, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 5 चौक 20 और 20 दूना 40, ये आ गए 40। तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 4a और c हो गया। तो यहाँ पे हो जाएंगे 40 और 36, ये हो गए 76। तो b² माइनस 4ac जो आ रहा है अपना, वो 0 से बड़ा आ रहा है, बड़ा है 0 से। तो 2 वास्तविक व अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। ये लिखा हमने यहाँ पे 5x² माइनस 6x माइनस 2 वाला जो क्वेश्चन चल रहा है अपना 0 में। तो अब देखिए यहाँ आपने आगे क्या करना है, इसमें पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करना है ना। तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से हल कैसे करेंगे, वही सेम दिया हुआ अपने को 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले तो इसके दो भाग होने चाहिए, दो पक्ष होने चाहिए, दायां और बायां। तो अपने इस 2 का पक्षांतर कर देंगे जो कि प्लेन डिजिट है, x वाले का नहीं करना है। तो यहाँ 5x² माइनस 6x रख दिया, ये 2 इधर जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें x² वाली जो डिजिट है उसको इकाई के गुणांक में रखना है। तो यहाँ 5 का गुणांक है, तो अपने इसको इकाई का बनाने के लिए 5 से गुणा किया हुआ, तो इसमें 5 का भाग हम दे देंगे। तो ये हो जाएगा 5x² बट्टा 5 माइनस 6x बट्टा 5 बराबर 2 बट्टा 5। 5 से 5 कट हो गया, तो अपना बच गया x² माइनस 6x बट्टा 5 बराबर 2 बट्टा 5। यहाँ तक आ गया अपना। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर देखना है, ये जो लाइनें लिखते हैं उसको ध्यान रखना, अच्छे से सीखना। ये आपके बुक में नहीं दी हुई है। यहाँ x का गुणांक क्या है, यहाँ पर 6 बट्टा 5 है। और किसका है ये 6 बट्टा 5, माइनस का है, तो अपने को माइनस प्लेस करना है। 6 बट्टा 5 का आधा, तो माइनस 6 बट्टा 5 का आधा जो यहाँ होगा वो वापस आएगा, उसका आधा कर देंगे। किसी भी संख्या का आधा करने के लिए उसमें 2 का भाग देते हैं। तो यहाँ 2 का भाग देंगे तो बट्टे में 2 आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे -6 बट्टा 10। ठीक है, अब -6 बट्टा 10 का वर्ग करेंगे हम। तो वर्ग करने के लिए इस संख्या को इसी से गुणा कर देंगे। -6 बट्टा 10 को -6 बट्टा 10 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएंगे अपने माइनस माइनस प्लस 36 बट्टा 100। 36 बट्टा 100 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अब अपने इसको दोनों पक्षों में मैं जोड़ूंगा ना। मेरा पहला पक्ष क्या है, मेरा पहला पक्ष है x² माइनस 6x बट्टा 5, इसमें जोड़ूंगा मैं 36 बट्टा 100। और मेरा दूसरा पक्ष है 2 बट्टा 5, इसमें भी मैं जोड़ूंगा 36 बट्टा 100। अब देखिए इसको अपने को बनाना है ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा प्लस x के गुणांक
का आधा, ये भी आपको मैं लिख पा रहा हूँ, आपकी बुक में नहीं है, आपको इस रूप में लिखना है इसको। फिर यहाँ आ जाएगा, इसको हल करेंगे, लस से आ जाएगा 100, 5 का भाग 100 में दिया, आ गए 20, 20 को 2 से किया तो 20 दूना 40, 100 में 100 का भाग दिया, आ गए 1, 1 को 36 से किया तो आ गए 36। ठीक है, ये आ जाएगा x प्लस, अब x के गुणांक का आधा मेरे पास क्या है, x के गुणांक का आधा है मेरे पास -6/10, तो ये प्लस काम में नहीं आएगा, x के गुणांक के आधे की जो वैल्यू है वो लिखूंगा -6/10 का स्क्वायर बराबर 76/100। अब देखिए, अब इसको और करेंगे ना अपने, तो यहाँ देखिए x -6/10 रह जाएगा और इस पर रूट लग जाएगा प्लस माइनस में 76/100। अब इसको कैसे करें, तो बहुत ही आसान है। अब अपने क्या करेंगे, इनके टुकड़े करेंगे, प्लस माइनस 76 के टुकड़े कर लेते हैं, 2 दूनी 4, ये आ जाएंगे 19, और इसी प्रकार से क्या करो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, इस प्रकार से भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो यहाँ देखिए कट हो रहे हैं तो कट कर दीजिए आप। क्या बच गया अपने पास, x -6/10 बराबर प्लस माइनस रूट 19/25। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। अब देखिए, अब इसका जिसका रूट हो रहा है ना, अपने उसका रूट ले लेते हैं, x -6/10 प्लस माइनस 19 का रूट तो हो नहीं रहा, तो रूट में रख दूंगा मैं 19 को, 25 का रूट हो रहा है 5। ठीक है, अब मेरे को इसको 2 भागों में लिखना है। एक बार मैं लिखूंगा x -6/10 बराबर रूट 19/5, और एक बार रखूंगा x -6/10 माइनस रूट 19/5। तो 6/10 का मैं जब पक्षांतरण करूंगा ना, तो ये हो जाएगा x बराबर रूट 19/5 प्लस 6/10, x बराबर 10, 5 का भाग 10 में दिया है 2। ठीक है, 2 को रूट 19 से किया, 2 रूट 19 हो गया, प्लस 10 का भाग 10 में दिया